पार्वती के ब्याह के समय सारे देव, दानव, हरिहर, ब्रह्मदेव, सारे देवगण इकट्ठा हुए। पार्वती का सुंदर रूप देख ब्रह्मदेव को काम उत्पन्न हुआ और वह मोह से उनसे दूर न हुआ और वीर्य नीचे गिरा। ब्रह्मदेव ने शर्मिंदा होकर वह वीर्य पैर के नीचे रगड़ दिया। वे एक तरफ गए, उसके 60,000 भाग हुए, उसे 60,000 बाल खिल ऋषि हुए। दूसरी तरफ गया हुआ भाग वैसे ही रहा। वह नौकरों ने कूड़ा निकालकर आगे शादी होने के बाद लज्जा होम का वह कूड़ा नदी में डाला। उसमें का रेत भी बहकर घास में अटक गया। उसमें कुछ दिन बाद पिप्पलायन नारायण ने संचार किया। यह लड़का 9 महीने के बाद दिखने लगा। वो चरपटी नाथ है। पुनीत गांव में एक सत्यश्रवा नाम का एक ब्राह्मण था। वह वेद शास्त्रों में निपुण था। वह भागीरथी के किनारे जल लाने गया तो कुंशु से फंसा वह बच्चा उसे दिखाई दिया। वह सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहा था, लेकिन ले जाए या नहीं इसके लिए उसके मन में अनेक शंकाएं निर्माण हो रही थी। इतना तेजस्वी बालक किसका हो सकता है? वह यहाँ कैसे है? ऐसा विचार मन में लाकर वह बच्चे की तरफ देखता, लेकिन उसे हाथ ना लगाता। बच्चा हाथ पैर हिलाकर रोने लगा। थोड़ी ही देर में पिप्पलायन का अवतार हुआ। ये देख देवताओं ने उस पर पुष्प वृष्टि की और जय जयकार किया। वह आज का दिन अच्छा मानकर धन्य हुआ, इसलिए लड़के के ऊपर फूल निकालने लगे। सत्यश्रवा को और कोई दिखाई न देने के कारण उसे लगा कि यह भूत का प्रकार है, इसलिए वह कुश लेना छोड़ भागने लगा। तब देव बोले, सत्यश्रवा भाग मत, खड़ा रहे। ये शब्द सुन वो और जोर से भागने लगा। फिर सत्यश्रवा का डर निकालकर लड़का उसको सौंप दिया, इसलिए नारद को उन्होंने भेजा। नारद ब्राह्मण के सामने आकर खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण को खड़ा कर घबराने का कारण पूछा। तब उसके मन में अनेक विचार उसने बताए। फिर नारद ने उसे शांत कर घबराओ मत कहा और पिप्पलायन अवतार का सारा वृत्तांत सुनाया और उसका डर निकाल दिया। वह उसे घर ले जाकर बच्चे का पालन पोषण करने को कहा। वह यह भूत प्रकार ना होकर देवता का भाषण है, इस तरह उसकी तसल्ली करती। सत्यश्रवा विचार करने लगा कि नारद की कृपा से देवता उसको दिखाई दिए। फिर उसने नारद को कहा, तुम कहते हो तो बात सच है, लेकिन मुझे यहाँ देव दिखाई क्यों नहीं देते? लेकिन अब तो तुम मेरे साथ चल और बच्चा मुझे निकाल कर मेरे हाथों में दे। उसका यह कहना मान दोनों भागीरथी के किनारे आए। नारद ने लड़का निकालकर उसके अधीन किया और इसका नाम चरपटीनाथ रख, ऐसे देवताओं की आज्ञा है। ऐसा कह नारद स्वर्ग में चले गए और सत्यश्रवा अपने घर गया। सत्यश्रवा की पत्नी चंद्रा पतिव्रता व धार्मिक स्त्री थी। उसने उसे सारा समाचार सुनाया। किस योग से मुझे देवों के दर्शन हुए और ये बच्चा दिया और इसका नाम चरपटीनाथ रखने को कहा। ये सुन चंद्रा को अति आनंद हुआ। वह बोली, आज कुश के कारण वंशवेल अपने हाथ आई। ऐसा कहकर उसने बच्चे को हृदय से लगाया और उसका लाड़ प्यार करने लगी। फिर पालने में डालकर उसका नाम चरपटीनाथ रखा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। 7वें साल जनेऊ धारण किया। वह वेद शास्त्र में प्रवीण किया। एक दिन नारद घूमते घूमते उसी गांव में आए। आगंतुक ब्राह्मण का वेश धर नारद सत्यश्रवा के घर गया। उसने चरपटीनाथ को देखा। उसकी उम्र उस समय 12 वर्ष की थी। ब्रह्मदेव के वीर्य से चरपटी की उत्पत्ति होने से वो अपना भाई है, ऐसा समझ। नारद को उसका ज्यादा प्रेम उमड़ता। चरपटीनाथ को देख नारद बद्री का आश्रम गए और शंकर, दत्तात्रेय, भगवान विष्णु व मच्छिंद्रनाथ इनसे भेंट की। वे चारों खुशी से एक जगह बैठे। उसे चरपटीनाथ का वृत्तांत शुरू से बताया। तब शंकर जी ने दत्तात्रेय से कहा, तुम्हारी मर्जी 9 नारायणों को नाथ करने की है, इसलिए चरपटीनाथ को दीक्षा देकर नाथ पंथ में ले आए। उस पर दत्तात्रेय बोले कि पश्चाताप के बिना मना करते नहीं बनता, इसलिए उसे अनुताप होने पर देखा जाएगा। तब नारद जी बोले, अब चरपटीनाथ को पश्चाताप होगा, ऐसी व्यवस्था करता हूँ। आप उसे उपदेश देने की सिद्धता रखें। ऐसा दत्तात्रेय को बताकर नारद फिर से उस गांव में सत्यश्रवा के यहाँ आया।
वो मैं विद्यार्थी बनकर रहूंगा, ऐसा विचार कर सत्यश्रवा के घर आया और आप मुझे विद्या दे, ऐसी प्रार्थना की। वह सत्यश्रवा ने मान्य की और नारद का नाम कुलम्ब रखा। फिर कुलम्ब व चरपटीनाथ एक जगह विद्याभ्यास करने लगे। सत्यश्रवा गांव में पंडिताई करता था। एक दिन एक यजमान के यहाँ गोद भरनी थी, इसलिए उसने सत्यश्रवा को बुलाया, लेकिन वह स्नान संध्या कर रहा था। इसलिए उसने चरपटीनाथ को भेजा और कुलम्ब को उसकी मदद के लिए भेजा। कुलम्ब अर्थात नारद मुनि। वह संस्कार चरपटीनाथ ने ठीक करवा दिया। बाद में यजमान ने दक्षिणा देने की सोची। कुछ ऐसी बात की जाए जिससे लड़ाई कर चरपटी का मन संसार से विरक्त हो। ऐसी योजना कर वह चरपटीनाथ से बोला, तू इस समय दक्षिणा मत ले, क्योंकि हम दोनों विद्यार्थी हैं और अज्ञान है। दक्षिणा कितनी लेनी है अपने को समझता नहीं। वह यजमान ज्यादा ना देकर कम ही देगा, इसलिए दक्षिणा ना लेकर तू घर चल। उस पर चरपटी बोला, मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं। फिर कुलम्ब अर्थात नारद बोला, यदि दक्षिणा कम दी तो तेरा बाप स्वीकार नहीं करेगा। उस पर वह बोला, मैं तरकीब से दक्षिणा ज्यादा मांग ले लेता हूँ। इन दोनों में इस तरह के भाषण हो रहे। उतने में यजमान ने दक्षिणा लाकर चरपटीनाथ के हाथ पर रखी। नारद ने पहले ही लड़ाई लगाई, वह मन के मुताबिक दक्षिणा भी नहीं मिली, इसलिए चरपटीनाथ को गुस्सा आ गया। वह बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं, कार्य कौन सा, वह ब्राह्मण कितनी योग्यता वाला, उस योग्यता के अनुसार दक्षिणा देने का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। यह सुन यजमान बोला, तुम्हारी योग्यता खूब जानी, यजमान को अनुकूलता ना हो तो वह क्या करे। तब वह बोला, जिसे अनुकूलता हो वह ही ये कार्य करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहा सुनाई। इस तरह से उसे बहुत सी कहा सुनी। घर आकर नारद ने सत्यश्रवा को कहा, आज दक्षिणा के लिए चरपटी यजमान से खूब लड़ा और अब से तुम्हारी कमाई डूब जाएगी। आज उसने आपका बहुत नुकसान किया। नारद के इस तरह कहने पर सत्यश्रवा क्रोधित हुआ। वो पूजा पूरी कर वो उसी समय यजमान के यहाँ गया। वहां बहुत सी बोला चाली हुई। उसे पता लगा और चरपटी को आकर 2-4 चांटे लगवाए। चरपटी पहले ही गुस्से में था और उसे बाप ने मारा। इस कारण से वो वहां से पश्चाताप से निकलकर गांव से बाहर भगवती के मंदिर में चला गया। नारद भी दूसरे क्षण ब्राह्मण का वेश लेकर मंदिर में दर्शन के इरादे से आया। दर्शन लेकर वह चरपटी के पास आकर बैठे। वो तुम कौन हो और कहाँ रहते हो पूछा। तब चरपटी ने सारी हकीकत सुनाई। वह सुन सत्यश्रवा पागल सा हो गया। अविचार से हाथ आया लड़का खो दिया। अब तू उसे बिल्कुल मुंह मत दिखाना, तू बेफिक्र होकर जंगल जा। ऐसा नारद के कहने पर उसे पश्चाताप होकर उसने फिर से घर ना जाने का निश्चय किया और वह उस ब्राह्मण से बोला, आप मेरे घर जाकर गुप्त रूप से उस कुलम्ब को लेकर आओ, जिससे हम दोनों कभी भी कहीं भी जाकर विद्याभ्यास कर रहेंगे। भेष बदलने के कारण उसने कुलम्ब को अर्थात नारद को पहचाना नहीं था, इसलिए नारद को ही नारद को लाने के लिए कहा, जो कुलम्ब बनकर वहां पर रह रहा था। फिर ब्राह्मण रूपी नारद कुलम्ब को लाने गया। वह थोड़ी ही देर में कुलम्ब का वेश लेकर वापस आया। तब चरपटी बोला कि अब हम सत्यश्रवा के यहाँ ना रहकर दूसरी जगह रहकर विद्याभ्यास करेंगे। ऐसे कुलम्ब की भी राय पड़ी। वो उसने कहा कि अब पहले बद्रिकाश्रम जाए, वो बद्री केदार का दर्शन करे, फिर काशी में रहकर विद्याभ्यास करेंगे। यह उसका विचार चरपटी को पसंद आया। वे दोनों बद्रिकाश्रम गए। वहां बद्री केदार को नमस्कार किया। इतने में दत्तात्रेय व मच्छिंद्रनाथ प्रकट हुए। कुलम्ब ने दत्तात्रेय के चरणों में माथा रख मच्छिंद्रनाथ को नमस्कार किया। चरपटी भी दोनों के पैरों पड़ा। वह ये दोनों कौन है, कुलम्ब से पूछा। फिर कुलम्ब ने उनके नाम बताए। वह अपनी ओर हाथ कर बोला, इस शरीर को नारद कहते हैं। तेरा कार्य करने के लिए कुलम्ब का वेश मैंने ले लिया था। ये सुन चरपटी भी आश्चर्य होकर उसके पैर पड़ा। वह दर्शन देने के लिए प्रार्थना की। नारद ने उसे कहा, हम तीनों प्रकट होकर दर्शन देंगे, लेकिन गुरु के प्रताप के बिना हम तुझे दिखाई नहीं देंगे। एक बार गुरु ने कान में मंत्र कहा कि सारा जग ब्रह्म रूप दिखाई देगा। चरपटी बोला, आपसे अधिक श्रेष्ठ ऐसा कौन सा गुरु मैं ढूंढूं।
फिर नारद ने दत्तात्रेय को सूचना दी। दत्तात्रेय ने उसके मस्तक पर वरद हस्त रखकर कान में मंत्र बताया। तब उसकी अज्ञानता निकालकर उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर चरपटीनाथ को उसके दर्शन हुए व उसका विद्याभ्यास कराकर नाथ पंथ की दीक्षा देने को दत्तात्रेय को कहा। फिर उसने उसे सारी विद्या व अस्त्र विद्या में निपुण कर तप करने बिठाया। फिर नाग अश्वत्थ जाकर 12 वर्ष रहकर वीर साधन किया व 9 करोड़ 7 लाख शाबरी कवित्व किया। उसे सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया। बाद में गिरनार पर्वत गए व चरपटी तीर्थ यात्रा पर गए। उसने रामेश्वर, जगन्नाथ, गोकर्ण, महाबलेश्वर, हरिहरेश्वर, काशी आदि सारे तीर्थ गए। उसने बहुत से शिष्य किए। उसमें से 9 शिष्य सिद्ध कला जानने वाले प्रसिद्ध हुए। 38वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय। धन्यवाद।